हेलो स्टूडेंट, आप लोग का एक बार फिर से रैनबो एजुकेशन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग इंटरफेस पे देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पे, आज का जो वीडियो है फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन। ये जो इंट्रोडक्शन क्लास था महात्मा गांधी के बारे में, ये पिछले वाले वीडियो में हमने करा चुका है। आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। आज का जो वीडियो स्टार्ट होगा ये नीचे से होगा, फर्स्ट पॉइंट से हिंदी वन बाय वन होगा। इसका हमने हिंदी पूरा का पूरा हिंदी इसके पिछले वाले वीडियो में वन बाय वन लाइन करके हिंदी पढ़ा चुके हैं, तो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देख के कम से कम एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और इन बाय लाइन जानते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, आप लोग बना लिए होंगे तो कमेंट ज़रूर करेंगे। यहाँ से दिए थे क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन थे उनके ऊपर। आज यहाँ से देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर का जो मेन क्या अंदर है। और हम ये नहीं बोलेंगे कि शॉर्टकट पढ़ाएंगे दूसरे के तरह जो वीडियो लंबा जाएगा ये वो। मेरा वीडियो बहुत ही छोटा टाइम का ही रहेगा और अच्छा से समझाया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एंड तक जरूर देखें। फर्स्ट पॉइंट है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड। महात्मा गांधी कहते हैं आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व, जो भारत का सभ्यता है वो विकसित हो चुका है। इज़ नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड, और इसका पतन संसार में नहीं हो सकता है। इज़ नॉट बीटेन, इसका पतन अभी तक इसका पतन नहीं हुआ है, ठीक है। इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड, इसका पतन अभी तक संसार में नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, नथिंग कैन इक्वल टू सीज्ड बाय आवर एंचेस्टर्स। एंचेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, हमारे पूर्वज जो थे वही बोल रहे हैं। ये जो हमारे पूर्वजों के द्वारा, सीड्स का मतलब होता है बीज। नथिंग कैन इक्वल टू सीड्स सोन बाय आवर एंचेस्टर, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बीज बोया गया है उसके तुलना में, उसके इक्वल में कुछ भी नहीं है। रोम वेंट, रोम भी गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, दैट मीन्स क्या है, ग्रीस ने भी इसी भाग्य को साझा किया है, ठीक है। द माइट ऑफ पैराहोस वॉज ब्रोकन, इसका मतलब क्या हुआ, पैराहोस का मतलब होता है प्राचीन मिस्र का राजा, यानी ये एक नाम है फिरौन। That means the might of the pharaohs was broken. फिरौन की ताकत टूट गई है। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान का जो पश्चिमीकरण है हो चुका है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट इंडिया स्टिल, बट लेकिन भारत अभी भी समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, किसी भी दूसरी तरह अभी भी उनका भारत का जो नींव है वो बना हुआ है। साउंड फाउंडेशन का मतलब जो होता है, फाउंडेशन का मतलब होता है स्थापना, और साउंड फाउंडेशन का मतलब होता है भारत की जो नींव है उसके बारे में बात किया गया, ठीक। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर रिलेशन, ये जो यूरोप के लोग हैं वो सीखते हैं, क्या सीखते हैं, कुछ पार्ट सीखते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस, जो कुछ भी उनके ग्रीस और रोम के व्यक्ति लोगों ने लिख चुका है, उसी से ये लोग सीख रहे हैं, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है, यूरोपियन इमेजिन दैट, जो यूरोप के लोग हैं कल्पना करते हैं, दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, यानी कि वे ग्रीस और रोम के गलती से क्या होंगे, बचेंगे। सच इज देयर पिटिबल कंडीशन, ये खोज का जो वहाँ की स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ से कंडीशन का मतलब होता है स्थिति और पिटिबल का मतलब होता है दयनीय, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे हम लोग। इन द मिडियस्ट ऑफ ऑल दिस, मतलब इन सबों के बीच में, इंडियाज रिमेन इमूवेबल, और अभी भी इंडिया क्या है, विकसित है। डैट इज हर ग्लोरी, और यह इसकी गौरव की बात है, ठीक है। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया
और यह क्या है, चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यानी और यह भारत के खिलाफ एक आरोप है, चार्ज है। यहाँ से चार्ज का मतलब होता है आरोप, अगेंस्ट के विरुद्ध, ठीक है। डैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, और इनके जितने भी पीपल हैं अनसिविलाइज्ड होते जा रहे, इग्नोरेंट होते जा रहे, स्टोलिड होते जा रहे। अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य, इग्नोरेंट का मतलब होता है मूर्ख, अज्ञानी, स्टोलिड का मतलब होता है भाग्यहीन, ठीक है। ये सब होते जा रहे हैं, स्टोलिड होते जा रहे हैं, अनसिविलाइज्ड होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। हम लोग सारा कुछ वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, और यह संभव नहीं है, टू इंड्यूस देम और टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, लोगों को प्रेरित करना, उन्हें प्रेरित करना ये संभव नहीं है जो वो अपने कुछ सभ्यता को अडॉप्ट करे और कुछ चेंजेस लाए, ठीक है। इट इज़ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह भारत के खिलाफ एक क्या है, आरोप है, ठीक है। यह जो है भारत के खिलाफ एक आरोप है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन एनविल ऑफ एक्सपेरिमेंट, व्हाट वी हैव टेस्टेड, और जो हमने प्रशिक्षण किया, हमने वी डेयर नॉट चेंज, अब हम में हिम्मत नहीं है, मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, और इंडिया पे बहुत सारे लोग ने अपना क्या दिया, विचार दिया, सलाह दिए, बट इंडिया अभी भी लिखा हुआ है सी रिमेन्स स्टडी, और अभी भी यह अडिग है, स्थिर है। दिस इज रियली ब्यूटी ऑफ इंडिया, बोल सकते हैं दिस इज हर ब्यूटी, और यह इसकी सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यह हमारे जो है आशा की सहारा की चादर बोल सकते, होप आशा की सहारा की चादर बोल सकते, ठीक है। सीट का मतलब होता है चादर। थर्ड नंबर है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, यानी इसका मतलब क्या हुआ, सभ्यता आचरण की वह विधा है। कंडक्ट का मतलब होता है आचरण और मोड का मतलब होता है विधा। विच पॉइंट्स आउट द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो कि पॉइंट्स आउट का मतलब होता है इंगित करना, मानव के कर्तव्य के रास्ते की ओर इंगित कर रहा है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मोरालिटी, परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन, ऑब्जर्वेशन का मतलब अवलोकन, यानी क्या, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य का प्रदर्शन, और ऑब्जर्वेशन ऑफ मोरालिटी नैतिकता का अवलोकन, आर कन्वर्टिबल टर्म्स। अब यहाँ से देख सकते हैं ये कन्वर्टिबल परिवर्तनीय शब्द है, तो आप पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए नोट कर सकते हैं आप। इन इंडियन सिविलाइजेशन का जो बोल देगा हु इज़ द कन्वर्टिबल टर्म, हु आर द कन्वर्टिबल टर्म, तो यहाँ से बता सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मोरालिटी। नेक्स्ट है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मिस्ट्री ओवर आवर माइंड एंड आवर पैशन, मतलब टू ऑब्जर्व मोरालिटी मतलब नैतिकता को अपनाना, ऑब्जर्व देखना, इज टू अटेन मिस्ट्री मतलब अपने आप में खिताब हासिल करना, महारती हासिल करना है, ओवर आवर माइंड, अगर हम, यही बात है, माइंड को जीतने ऊपर और जुनून को जीतने के ऊपर हो जाएगा ये, अगर आप नैतिकता अपने सभ्यता को अपनाते हैं तो। लेकिन सो डूइंग और लोग सब कर रहे हैं, वी नो आवर सेल्फ, और हम अपने आप को खुद को जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लोग क्या पूरे इंडिया वेस्टर्न सिविलाइजेशन कल्चर को अपना रहे हैं। जो अगर हम लोग बोले इंडियन सिविलाइजेशन को अपनाने के लिए, तो ये हो जाएगा अटेन मिस्ट्री ओवर आवर माइंड एंड पैशन, हमारे दिमाग अगर हम अपना लिए तो हमारे दिमाग और ये जो जुनून है इसके ऊपर महारती हासिल करने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, अगर हम बात करें सभ्यता के समक्ष गुजराती का अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, इफ दिस डिफिनीशन बी करेक्ट, अगर यह परिभाषा सही है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जो कि इंडिया में बहुत सारे लेखकों ने दिखा चुके हैं, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, और जैसे कि कई लेखकों ने दिखा दिया है जो और किसी से कुछ सीखने के लिए कुछ भी नहीं है,
नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, किसी से कुछ सीखने के लिए और कुछ नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यह है, यह ऐसा है और ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से रेनवो एजुकेशन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, इससे पहले वीडियो में हमने ये जो इंडियन सिविलाइजेशन चैप्टर है एंड कल्चर, उसका हमने पूरा 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन इंट्रोडक्शन और 4th पॉइंट तक पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, पूरा 1 बाय 1 हिंदी लाइन इंग्लिश का पढ़ाते हुए हिंदी में पढ़ा चुके हैं, तो जाके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख लें, तभी यहाँ 5th से पढ़े। और वैसे भी यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, समझ में आएगा, और वो भी पार्ट पढ़ ले तो ज़्यादा से अच्छा रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में छूटेगा नहीं, आप कहीं से भी आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बुक पढ़ने का मतलब ही होता है जो पूरा नॉलेज आ गया, और जब भी पूरा नॉलेज आ गया तो ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 5th पॉइंट से। क्या है 5th पॉइंट? वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस वर्ड। हमने देखा है, परखा है क्या कि द माइंड इज रेस्टलेस वर्ड, ये जो मेरा दिमाग है, मन है, वो क्या है, एक बेचैन चिड़िया है। द मोर इट्स गेट्स द मोर इट्स वांट्स, इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। इसका मतलब क्या है? द मोर इट्स गेट, जितना ज्यादा यह पाता है, कौन? हमारे मन, दिमाग। द मोर इट्स वांट्स गेट्स मोर इट्स वांट्स, और उतना ही ज्यादा ये पाने की चाहता है। ठीक है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और ये पा तो लेता उतना ज्यादा। हम आप ही लोग सोचिए, जितना ज्यादा आज कोई 10,000 कमा रहा है, कल बोलेगा हम 15,000 कमाएंगे, और ज्यादा सोचता है कैसे हम उन्नति करें। तो इसी की वजह से ये नाखुश रहता है। ठीक है, मन को तो और चाहिए, जितना चाहिए और चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, फिर भी नाखुश रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, हम जितना ज्यादा अपने जुनून में शामिल रहेंगे, उतना ही ज्यादा, द मोर, उतना ही ज्यादा अनब्राइडल, अनब्राइडल का मतलब होता है बेलगाम, दे बिकम, उतना ही ज्यादा हम बेलगाम हो जाएंगे। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों, देयरफॉर, इसीलिए, सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, हमारे सुख की, सुविधा की, भागों की एक सीमा निर्धारित कर दी है। करीमा, सुविधा जो होता है उसी को बोला जाता है इंडल्जेंस। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा है कि जो खुशी जो है एक बहुत ही बड़ा मानसिक स्थिति है। नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट को हम लोग देखेंगे। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही रिच। अब देखिए इसमें बताया क्या गया है, एक मानव को, आदमी को यह आवश्यकता नहीं है कि वो खुश रहने की वो धनी है। अब देख सकते हैं बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा धनी होते हैं, तो उनको उतना ही ज्यादा टेंशन होता है उस चीज का, उस काम के लेकर के, जो कैसे करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे, तो यही सब का टेंशन होता है। और आगे लिखा गया, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और ये भी आवश्यकता नहीं है कि वो गरीब है तो क्या है, नाखुश है। ठीक है, तो ये सब जरूरी नहीं है। इस चैप्टर के अंतर्गत महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया है, जो जरूरी नहीं है जो ज्यादा गरीब है वो नाखुश रहेगा, खुश नहीं है, और ज्यादा धनी है जो वो हमेशा खुश रहेगा या खुश रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, द रिच आर ऑफन सीन टू द अनहैप्पी। ठीक है, और हमने देखा है, कौन बोलते हैं? महात्मा गांधी, जो रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, हमने धनियों को नाखुश होते देखा है, जबकि द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीबों को खुश देखा है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों गरीब होंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ये सब देखने के बाद, आवर एंसेस्टर डिसाइडेड, डिसऑर्डेड का मतलब होता है रोक लगाए, अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर, ये जो लग्जरियस लाइफ है, हम लोगों का हैप्पीनेस लाइफ है, चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों का पूर्वज इस पे क्या किए, रोक लगाए। वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ प्लग एज एग्जिस्ट 1000 ईयर अगो। प्लग का मतलब होता है क्या, जो हल चलाने वाला जो फबरा होता है, देखते होंगे गाय सब के साथ, बड़द के साथ लगा के किया जाता है खेतों में काम, उसी को बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, हम लोग हजारों साल पहले
से ही एक ही तरह के हल के साथ कामयाब रहे हैं। जो हमारे पास फावड़ा है, हल है, काम करने वाले, उसी से हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। और मेन थीम क्या है इस चैप्टर के अंदर? महात्मा गांधी के द्वारा जो हम हाथ और पैर से जितना काम हो सके वही काम करना चाहिए, उससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। देखेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट है वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, और हमने पहले के ही झोपड़पट्टी को क्या बरकरार रखा है जो हमारे पूर्वजों के दिया हुआ है। कितने भी गांव में अभी तक हम लोग के गांव में भी बहुत बोलते हैं बाबा जमाने के जो भी घर हैं, झोपड़पट्टी हैं, वो सब अभी भी हैं। तो हम लोगों ने उन चीज़ों को बरकरार रखा। डैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम, जो कि हम लोग के पूर्वज पहले के टाइम से है। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, और जो मेरा स्वदेशी शिक्षा है अभी तक बरकरार है, पहले के जैसा ही है। वी हैव हैड नो सिस्टम लाइफ क्राउडिंग, और जो है मेरे पास, हम लोगों के पास जीवन की प्रतिस्पर्धा की कोई पद्धति नहीं था। ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन, और सभी प्रत्येक अपने अपने पेशे को फॉलो करते थे, ट्रेड व्यवसाय को। एंड चार्ज ए रेगुलर वेज, और ये नियमित रूप से शुल्क लेते थे। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नो, और यह ऐसा नहीं था कि वी डिड नॉट नो, हम लोग नहीं जानते थे हाउ टू इन्वेंट मशीनरी को, हम कैसे मशीन को आविष्कार करें। ऐसा बात पूर्वज, ये महात्मा गांधी बता रहे हैं, ऐसा बात नहीं है जो हम लोग जानते नहीं थे कि मशीन को कैसे आविष्कार किया जाता है, सब जानते थे। फिर भी बट आवर फोर फादर न्यू डैट, फोर फादर का मतलब होता है पूर्वज, ठीक है, दैट कि इफ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग वी वुड बिकम स्लीवेज। स्लीवेज का मतलब होता है किसी के अंदर काम करना, गुलामी बन जाना, हम लोग गुलाम बन जाएंगे, हो जाएंगे। एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, मोरल फाइबर का नैतिकता का चारा, जो भी खाने पीने वाला जो हम लोग का धान हो गया, गेहूं हो गया, जितना भी खेती बाड़ी है, इन सबों को हम लोग खो देंगे। तो इसीलिए हम लोग को बोल रहा है अपनी सभ्यता को अपनाने के लिए, ठीक है। दे बिफोर आफ्टर ड्यू deliberation decided that we should only do what we could with our hands and feet, और इसके बाद फैसला किया गया कि हमें केवल वही करना चाहिए जो हम लोगों को अपने हाथ और पैर से कर सकते हैं, या पैर से हो सकता है, कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्ट इन प्रॉपर यूज ऑफ हैंड एंड फीट। आप लोग जैसे जानते हैं जो हाथ और पैर का प्रॉपर यूज होने से हमारे शरीर भी स्वस्थ रहता है, जानते ही हैं। तो शरीर का जो स्वस्थ होना बहुत ही अच्छा माना गया है। जिस तरह से पैर हाथ से खेती बाड़ी करते हैं, खेतों में जाके धान बोते हैं, गेहूं लगाते हैं, तो ये मेहनत करने से ये हम लोगों का अपना सभ्यता है, ठीक है, सिविलाइजेशन है, तो इसे अडॉप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए। इसीलिए हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एक बार फिर से रेनबो एजुकेशन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं आज के इस वीडियो में जो है 7 पॉइंट लाइन से लेकर के आगे 9 नंबर पॉइंट तक हम इस वीडियो के अंदर में देखेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और जितना भी इंग्लिश का ये पार्ट है सभी को हिंदी में 1 बाय 1 लाइन एक्सप्लेन किया गया है और बहुत अच्छा से किया गया है एक्सप्लेन, तो जाके वहां से देख लें। और इस वीडियो के अंदर में हम लोग यहाँ से 7 नंबर पॉइंट से एक्सप्लेनेशन देखेंगे, 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ महत्वपूर्ण ये है, आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लिखा गया है 7 नंबर पॉइंट में, दे फर्दर रीजन डैट लार्ज सिटीज़ वेयर स्नैर। देखिए, स्नैर का मतलब क्या होता है, जाल में फंसा हुआ होना या जाल एक तरह से बोलते हैं। उन्होंने दे फर्दर रीजन डैट, उन्होंने आगे तर्क दिया कि लार्ज सिटीज़ वेयर स्नैर, और बड़े शहर जो थे वो एक जाल में फंसे हुए थे, जाल के फंदों में फंसे हुए थे। एंड ए यूजलेस इनकम्बरेंस, और यूजलेस का मतलब होता है अनुपयोगी, इनकम्बरेंस का मतलब होता है भारयुक्त, जो एक बोझ के तरह था
भार युक्त के तरह था, एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और स्वाभाविक सी बात है उसमें जो लोग थे वो खुश नहीं रहते थे, और क्यों ना जो बोझ से लदा हुआ हो और फंसा हुआ उसमें लोग खुश क्यों होंगे। और दैट नेक्स्ट है दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड आगे है रोबर्स। तो ठीक है, यहाँ पे जो था चोरों के लुटेरों का गिरह होता था, जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं गैंग्स का मतलब होता है गिरह, जो किसका, तो चोर का, थिप्स का मतलब होता है चोर, और आगे जो है प्रो सिचुएशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, और इनमें जो है इस चीज़ की आवाज़ स्थिति पनप रही थी, किस चीज़ की, चोर की, गैंग की, गिरोह की आवाज़ पनप रही थी। एंड डैट पुअर मैन वुड बी रोब्ड बाय रिच मैन, और जो गरीब लोग थे अमीरों के द्वारा लूटे जाते थे, दबाए जाते थे। नेक्स्ट है दे वेयर देयर फोर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, वे इसीलिए जो खुश रहते थे कि छोटे छोटे गांव से वो लोग गांवों से खुश रहते थे। नेक्स्ट लाइन है 8 नंबर पैराग्राफ, इसमें देखेंगे लिखा हुआ है दे सॉ डैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वेर इन्फीरियर टू द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, वे देखे हुए हैं कि ये जो राजा के तलवार होते हैं वो नैतिकता के तलवार के नीचे झुके हुए हैं, हीन होते हैं। यहाँ से स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, और इन्फीरियर का जो मतलब होता है अबर, नीचे, ठीक है। दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरिंग्स ऑफ अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषि मुनि, और ये जो हमारी भारत की संप्रभुता है, भूमि है, पृथ्वी है, उसकी जो संप्रभुता है ऋषियों और मुनियों को सौंप दिया गया है। ए नेशन विच ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, और ऐसा संविधान जैसे स्थिति वाला देश इज फिटर टू टीच अदर्स, और ये दूसरों को सिखाने के लिए तत्पर है, देन टू लर्न फ्रॉम अदर, जबकि दूसरों से सीखने के बजाय, ठीक है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, हमारे इस राष्ट्र के पास जो कोर्ट था, न्यायालय था, वकील थे और वैद्य थे, ठीक है। दे वेयर ऑल विद इन बॉन्ड्स, और ये सभी जो थे एक निश्चित बंधन के अंदर में थे। एवरीबडी न्यू दैट द प्रोफेशन वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर का मतलब जो होता है ये बेहतरीन या एक खास बोल सकते थे। उन समय में हर एक कोई जानता था कि ये जो प्रोफेशन है, ये पेशा है, ये कोई खास नहीं था, ठीक है। मोर इवर ज़्यादा से ज़्यादा दिस वकील्स एंड वैद डिड नॉट रोब पीपल, रोब का मतलब होता है लूटना, जो कि उस समय में जो डॉक्टर्स थे, वैद्य थे, वकील थे, लोगों को लूटते नहीं थे। दे वेयर कंसिडर्ड पीपल डिपेंडेंट, लोगों का आश्रित माना जाता था। नॉट देयर मैस्ट्रेस, न कि उनके स्वामी माने जाते थे, ठीक है। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, और जो न्याय करना उस समय उचित था, ठीक है। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, और ये जो साधारण रूल थे उसको कोर्ट के द्वारा मना किया जाता था, अवॉइड किया जाता था, अब अदालतों से बचता था साधारण रूल। देयर वेयर नो टॉर्ट्स एंड लॉ पीपल इनटू देम, यहाँ टॉर्ट का मतलब जो होता है दौरा होता है, ठीक है। तो उस समय देयर वेयर नो टॉट टू लॉर्ड पीपल इनटू देम, और लोगों को लुभाने के लिए कोई दौरा नहीं होता था उस समय में, ठीक है। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन अराउंड द कैपिटल, और इस जो बुराई है केवल उसके आसपास के राज्यों में ध्यान देने योग्य था, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है द कॉमन पीपल लाइव इंडिपेंडेंटली, और जो सामान्य लोग रहते थे स्वतंत्र रूप से रहते थे, इंडिपेंडेंटली किसी पे डिपेंड नहीं रहते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और वो अपने क्या करते थे, एग्रीकल्चर, ये जो कृषि का पेशा था उनको फॉलो करते थे ये लोग। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, और ये अपने घरों का जो ट्रू होम रूल था उसको एंजॉय करते थे। जैसे कि अभी भी होता है कई कई घरों में कोई एक सदस्य जो रूल को शासन करते हैं और उसके तहत सभी माना जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, पहले ऐसा होता था। ये लोग इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे और सभी अपने अपने पेशों काम एग्रीकल्चर का पेशा में लगे हुए रहते थे, और
इंडिपेंडेंटली, लाइव इंडिपेंडेंटली और स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से रहते थे ये लोग, ठीक है, और होम रूल को एंजॉय करते थे। तो इस तरह से ये जो आपका क्वेश्चंस हैं, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को वीडियो बना करके दे देंगे। जितना भी पढ़ाए हैं अगर पढ़ लेंगे आप लोग तो ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा एग्ज़ाम में, कहीं भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो पढ़ लीजिए क्या है, बी में है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। आपने क्या पढ़ा है उसके हिसाब से इसको लाइन को भरिए, ठीक है। ए नंबर में है इंडियाज़ ग्लोरी इज़ डैट, यहाँ से आप पढ़े हुए हैं, इसको बनाइए, भरिए, मेहनत कीजिए तब तक, और नहीं बन रहा है तो हम आपको बताएंगे। पैराग्राफ 9 नंबर है, इसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब बाय मी। ये महात्मा गांधी जी बोलते हैं, ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर है, सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, यह हमारे द्वारा चर्चित किया गया है, वर्णित किया गया है। हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोट रेट। और ये जो इंडियन सिविलाइजेशन है ये मतदाताओं के द्वारा क्या किया गया है, चर्चित किया गया है। नेक्स्ट है इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंडेड परफेक्शन। संसार के किसी भी कोने में नहीं, किसी भी भाग में नहीं, किसी भी सभ्यता के तहत नहीं जो पुरुषों को परफेक्शन मिल सका हो। ये किसी भी सभ्यता के तहत पुरुषों को परफेक्शन नहीं मिला है, पूर्णता नहीं मिला है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ये जो इंडिया का, भारत की प्रवृत्ति है, इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। एलिवेट का मतलब होता है बढ़ावा देना। ये जो भारत की सभ्यता है वो मोरल बीइंग को बढ़ावा देता है, नैतिकता को बढ़ावा देता है। डैट की ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपगेट इमोरलिटी। जबकि यहाँ से जो वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता है वो जो प्रोपगेट करता है अनैतिकता का पाठ, यानी अनैतिकता का बढ़ावा देता है, ठीक है। द लेटर इज गॉडलेस, ईश्वर जो है अक्षरहीन है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, और हमारे जो फॉर्मर थे, पूर्वज थे, वे सभी किस पे बेस्ड थे, एक विश्वास के, भगवान के विश्वास पे आश्रित था, ठीक है, भगवान के विश्वास पे टिका हुआ था, भगवान के विश्वास पे था। नेक्स्ट है सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहेव एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन। क्लिंग का मतलब होता है कि चिपके रहना, ठीक है। ये जो हमारी भारत की पुरानी सभ्यता है, इसीलिए इंडिया के जितने भी लवर है, इतने समझदारी और विश्वसनीय व्यवहार वाला जो इंडियन का कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, चिपके हुए रहना चाहते हैं, चिपके हुए रहना चाहते हैं। इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग टू द मदर ब्रेस्ट, जैसे कि एक दूध पीता हुआ बच्चा अपने माँ के छाती के साथ चिपका हुआ रहता है, इसी तरह से इंडिया के जो लवर हैं, प्रेमी हैं, इस भारत की पुरानी संस्कृति सभ्यता से जुड़े हुए रहना चाहते हैं, चिपके हुए रहना चाहते हैं, जो कि एक नैतिकता को, पाठ को बढ़ावा देता है। जब इसके आगे हम हिंदी 1 बाय 1 देखेंगे, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एक बार फिर से रेनबो एजुकेशन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, इस वीडियो के अंदर आप लोग को 10 पॉइंट से लेकर के 16 पॉइंट तक, यानी 16 पॉइंट तक पढ़ाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक आपने पिछले वीडियो हिंदी में एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर, लिंक नीचे में मिलेगा, वहां से चेकआउट करें। 1 बाय 1 लाइन हिंदी एक्सप्लेन किया गया है पहले ही ऑलरेडी, तो आपको हर एक चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो अभी इंडियन सिविलाइजेशन चल रहा है तो उसी का ही पिछले वाला हिंदी पार्ट एक्सप्लेनेशन जरूर देख लें, इसका 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन। और अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर पॉइंट क्या है, आई एम नो हेटर ऑफ वेस्ट। मैं पश्चिमी सभ्यता का विरोधी नहीं हूँ, मैं पश्चिमी सभ्यता का से नफरत नहीं करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्टर्न फॉर मैनी थिंग्स दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। और हमने जो भी कुछ जो पश्चिमी साहित्य से, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य से, सीखा है, उसके लिए मैं पश्चिमी का शुक्रगुजार हूँ। कौन बोलते हैं? महात्मा गांधी जी बोलते हैं। ये जो इंडियन सिविलाइजेशन है, कल्चर है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है।
But I am thankful to modern civilization for teaching me that I want India to rise to its fullest height. I must tell my country frankly that after years and years of experience of the modern civilization, यहाँ से फिर से बोलते हैं आई एम बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन। मैं जो आधुनिक सभ्यता है उसका शुक्रगुजार हूँ, जो पाठ पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। डैट अगर हम चाहते हैं इंडिया फुलेस्ट मतलब पूरी ऊंचाई तक जाए, जो ऊंचाई की चोटी पर उठे, तो मुझे आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन, हमें देश के सभी वासियों को, आदमी को निश्चित रूप से फ्रैंक होकर कहना पड़ेगा, जो मेरे पास ईयर्स और ईयर का जो एक्सपीरियंस है मॉडर्न सिविलाइजेशन का, जितना भी सालों का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो हमारे देशवासियों को सालों दर सालों बताना चाहिए। ठीक है, आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, और हमने इनसे एक लेसन सीखा है, पाठ सीखा है कि एंड दैट इज दैट, और यह है वी मस्ट सन इट ऑल द कोसेट्स, और इसका जितने भी कोसेट्स हैं, समान हैं, सन का मतलब होता है त्याग करना, हमें इसका त्याग करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है 11 नंबर, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, और जो यह भौतिकवाद, मटेरियल का मतलब होता है यहाँ से भौतिकवाद, सामग्री, मटेरियल कुछ भी सामान, जो इसकी पूजा करना होता है, भौतिकवाद की पूजा करना होता है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, और यह जो पूजा करना क्रूरता के खिलाफ माना गया है। ठीक है, इट इज़ अनअडल्टरेट मटेरियल, और यह जो है अनअडल्टरेट मटेरियल का मतलब होता है जो शुद्ध बोल सकते हैं, है तो, लेकिन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, जो आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है, इफ इट डजंट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ ट्रिम्फ ऑफ द मटेरियल सिविलाइजेशन। यहाँ से ट्रिम्फ का मतलब होता है जीतना, जो भी किसी के ऊपर जो हम विजय पाते हैं, अगर यह सामग्री के विजय के हर चरण पर नहीं सोचता है, तो यह जो आधुनिक सभ्यता है वह कुछ नहीं है। नेक्स्ट लाइन है 12 नंबर पैराग्राफ, इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी, यह शायद अनावश्यक है, इफ नॉट यूजलेस, अगर नहीं तो टू वे द मेरिट ऑफ टू सिविलाइजेशन, यहाँ पे बता रहा है जो मेरिट के हिसाब से दो सभ्यताओं को तुलना करना, यह जो है संभव नहीं है, अनावश्यक है। जो आप देख सकते हैं, जो इंडियन का जो सिविलाइजेशन है, हम लोगों का भारतीय सभ्यता है, वो सर्वोपरि है, भारत में सभी से ऊंचा है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस के टाइम पे आप लोग देख सकते थे, और अभी भी जो एक दूसरे से लिंक ना बनाने के लिए फोल्डेड हैंड का हाथ जोड़ के जो नमस्कार किया जाता था, वो भी प्रचलन, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई सा भी पार्ट हो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति का, वो महान है। तो इसीलिए हमें अपनी सभ्यता को अपनाना चाहिए। और यहाँ से बोला इस लाइन के हिसाब से, जो ऑफ टू सब मेरिट्स ऑफ वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन, दो सभ्यताओं को तुलना करना, यह जो है अनावश्यक होगा। ठीक है, इट इज लाइकली दैट वेस्ट हैज इवॉल्व सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट्स एंड सराउंडिंग। आप जानते हैं इवॉल्व का मतलब विकसित होना हो गया हो। यह संभव है जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी ने अपने जलवायु और परिवेश के हिसाब से उसके अनुकूल से अपने आप को ढाल लिया है, विकसित कर लिया है। सिमिलरली वी हैव ए सिविलाइजेशन सुइटेड टू आवर कंडीशन, वैसे ही हम लोगों के पास अपना सभ्यता है जो हम लोगों के अनुकूल स्थिति में है। एंड बोथ आर गुड इन देयर प्रोस्पेक्टिव स्फीयर्स, यहाँ से स्फीयर्स का मतलब हो गया क्षेत्र, और दोनों ही अपने अपने जगहों पे जो है सही है, अपने अपने क्षेत्रों में सही है। 13 नंबर पैराग्राफ है 13 नंबर, द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स। ये जो आधुनिक सभ्यता है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषता, आधुनिक सभ्यता की जो विशेषता है, गुण है, वह मानव चाहत की, ये जो मानव चाहत है उसका अनिश्चितता का चाहत है, अनिश्चितता का बोध कराता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्पेरेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन एंड ए स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स। ये जो प्राचीन, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन सभ्यता
का जो विशेषता थी वह इन चाहतों का क्या करती थी, रोक करती थी, स्ट्रिक्ट करती थी, रिस्ट्रिक्शन करती थी, रोक करती थी। ठीक है, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इम्पेरेटिव का जो मतलब होता है अनिवार्य, जो रोक करना, फिक्स था, आदेश। रिस्ट्रिक्शन का मतलब रोक समझते ही हैं। ठीक, द मॉडर्न और वेस्टर्न instableness arise really from want of living faith in future state and therefore also in divinity। यह जो आधुनिक और पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी का आगमन जो हुआ है, रियली हम लोगों के लिविंग विश्वास पे, रहन सहन के विश्वास भरोसे पे हुआ है, और यह फ्यूचर में भी बढ़ावा देगा हम लोगों को। इस तरह की जो चाहत है, हम लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन की जितने भी वस्तु हैं, थिंग्स है, उस पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो ये जो आधुनिक या इसका पश्चिमी सभ्यता की जो चाहत है, हमारा जितने भी चाहत है भविष्य में, जितने भी आने वाले समय है, यह हमारे और चाहत को मोर एंड मोर बढ़ाएगा। जो हम खरीदेंगे सामान को, और जितने भी ऐशो आराम की चीज़ें होंगी वो मेरी चाहत को बढ़ाएंगे। The restraint of ancient और ईस्टर्न civilization arise from a belief। और ये जो ईस्टर्न का मतलब होता है पूर्वी, और प्राचीन सभ्यता था, वो विश्वास के नींव पे टिका हुआ था, विश्वास के नींव पे जन्मा हुआ था। often in spite of ourselves in a future state and the existence of divine power। इसका जो एग्जिस्टेंस था, संबंध था, यह कहीं ना कहीं देवीय शक्ति से संबंध था। क्यों? क्योंकि यह ईस्टर्न और जो एनिशियंट सभ्यता थी, पूर्वी और प्राचीन सभ्यता थी, हम लोग के बोल सकते हैं भगवान के युग था, एक तरह से सत्य पे टिका हुआ था, और इसका जितने भी जन्म हुए हैं सभी भरोसे एक दूसरे के जन्म पे, सत्य पे टिका हुआ था। 14वां लाइन है 14 नंबर। Some of the immediate and brilliant result of modern inventions are too maddening to resist। और ये immediate का मतलब होता है अचानक, brilliant का मतलब तेज। यह जो आधुनिक आविष्कार है, जो तत्कालिक और शानदार परिणाम के प्रतिरोध करने के लिए है। But I have no manner of doubt that the victory of man lies in resistance। लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है जो ये मनुष्य की जीत है, जीत उस प्रतिरोध में क्या है, जीवित है। ठीक है, वी आर इन डेंजर बाटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर मोमेंटरी प्लेजर। और हम लोग क्षणिक भर के सुख के लिए, ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो मॉडर्न इन्वेंशन है उसके लिए यूज करने के लिए, क्षणिक भर के सुख के लिए हम अपनी सुख सुविधा, ऐशो आराम और अच्छाई को जो है खो रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है 15 नंबर, यहाँ से देख सकते हैं। जस्ट एज इन द वेस्ट, जैसे कि दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरी इन थिंग्स और मटेरियल। जैसे कि ये बता रहे हैं पश्चिमी सभ्यता के बारे में, ये जो आश्चर्यजनक डिस्कवरी किए हैं, अच्छे अच्छे खोज किए हैं भौतिकवाद का, भौतिक चीज़ों का, सामान का। सिमिलरली हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन द थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। ये जो हम लोगों की भारत की सभ्यता है, हिंदुस्तान है, वो भी एक तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे खोज किए। किन सब चीज़ों का? थिंग्स ऑफ रिलीजन, धार्मिक चीज़ों का। अभी तक मतलब महान महान धार्मिक ऐसे चीज़ हैं जो हमारा भारत की परंपरा में है, चीज़ है जो विदेशी लोग यूज करते हैं। द स्पिरिट, स्पिरिट का जो मतलब होता है साहसी, ऑफ सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा। जो इस प्रकार से जो हिंदुस्तान ने भी आत्मा और धर्म की चीज़ों में अभी तक अधिक से अधिक और अद्भुत जो की है, क्या की है, खोज की है। 16 और लास्ट नंबर लाइन है, पैराग्राफ है। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरी। ये जो महात्मा गांधी हैं बोलते हैं, लेकिन वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरी। हम लोगों को इन महान से डिस्कवरी, खोज और अच्छे खोज की परख नहीं है, जो हम ध्यान नहीं देते हैं, जो पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी ने करते आए हैं। और हमें क्या है, वी आर डेजल्ड बाय मटेरियल प्रोग्रेस। और हम जो डेजल्ड का मतलब चकाचौंध होना, चौकित, जो उसके अंदर में झप जाना,
बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, जितने भी मटेरियल भौतिक सामान आए हैं उससे हम चकाचौंध हो चुके हैं। वेस्टर्न सीन्स हैज़ मेड, जब से जो पश्चिमी ने बना चुके हैं, पश्चिमी बनाते आए हैं। जो महात्मा गांधी कहते हैं ये जो अच्छे और महान डिस्कवरीज तो किए हैं पश्चिमी ने, इन सबों चीज़ का हम लोगों का परख नहीं है, जो हम लोग खुद से करें और आगे बढ़े। और हम लोग का खाली तो इसके डेजल्ट में मटेरियल प्रोग्रेस में रह चुके हैं, इसके चकाचौंध में रह चुके हैं, जो कि अभी तक वो पश्चिमी बनाते आए हैं या बना चुके हैं। आई एम नॉट इनामोर्ड, इनामोर्ड का मतलब होता है मोहित, मैं इनसे मोहित नहीं हूँ। ऑफ दैट प्रोग्रेस, इस प्रोग्रेस से। इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम एज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, हमें ऐसा प्रतीत होता है वास्तव में जो जैसे भगवान ने अपनी जो बुद्धि है, अपनी बुद्धि में भारत को उन रेखाओं के साथ आगे बढ़ने से रोक रखा है। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का रेनबो एजुकेशन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का जो टॉपिक है वो 17 नंबर लाइन से लेकर के आप लोग को 24 यानी लास्ट पूरा चैप्टर का पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा। और इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरा 1 बाय 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन किया गया है, वहां से जाकर के देख ले, चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और यहाँ भी हम लोग 1 बाय 1 हिंदी देखेंगे, समझेंगे क्या होता है। अगर इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि जो भी हम अपलोड करें आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 नंबर पॉइंट है पैराग्राफ 17। आफ्टर ऑल, आखिरकार, सभी के बाद, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ कीप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, कुछ तो है हिंदू में, जो हिंदू धर्म में है, कुछ तो है जो अभी तक क्या है, अलाइव है, जिंदा है, जीवित है। इट हैज़ विटनेस का मतलब होता है गवाही, द फॉल ऑफ बेबीलोन, श्रेन, पासिन एंड इजिप्टी सिविलाइजेशन, जो कि यह गवाही है पतन का, किसके पतन का, बेबीलोन का, श्रेन का, पासिन का और इजिप्टी सभ्यताओं का, जो ये है गवाही है। कास्ट ए लुक अराउंड यू, आप अपने चारों ओर एक नज़र डाले, देखे। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस, कहाँ रोम है और कहाँ ग्रीस है। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर, क्या आप कहीं इसे देख सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, नहीं देख सकते। द इटली ऑफ जीवन, ये जो नाम है इटली, जो कंट्री है, इसके जीवन उसके जगह का नाम है, नहीं देख सकते हैं आप उस जगह पे। रैदर देन एंशियंट रोम, फॉर रोम वाज इटली, इटली रोम जो था इटली का एक हिस्सा था, जो कि अभी आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक। नेक्स्ट पैराग्राफ है 18 नंबर। महात्मा गांधी जी बोलते हैं, गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, जहाँ वर्ल्ड विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता है। ये जो एटिक है ये जैसे हम लोग का इंडियन सिविलाइजेशन है उसी तरह से वहाँ पे एटिक सिविलाइजेशन है, तो इसको बोलते हैं वहाँ जाओ। और जो विश्व प्रसिद्ध जो एटिक सभ्यता है वहाँ जाने का मतलब देखने के लिए बोलते हैं। देन कमिंग टू इंडिया, उसके बाद इंडिया आओ। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड, और सबसे प्राचीन जो है रिकॉर्ड के माध्यम से जाने दो। एंड देन लुक अराउंड यू, और तब अपने आसपास देखो। एंड यू वुड बी कंसंट्रेट टू से, और आप मजबूर हो जाओगे कहने के लिए, यस हाँ, आई सी, मैं देखता हूँ, हेयर एंशिएंट इंडिया स्टिल अलाइविंग, मैं देखता हूँ कि यहाँ जो प्राचीन भारत है अभी भी जीवित है। 19 नंबर पैराग्राफ है। ट्रू, देयर वेयर डंग हेप्स टू हेयर एंड देयर, ये जो बता रहे हैं सच्चाई यह है, महात्मा गांधी जी बता रहे हैं सच्चाई यह है, यहाँ और वहाँ गोबरों के ढेर पड़े हुए होते थे। डंग हिप्स का मतलब होता है गोबरों का ढेर। बट देयर आर रिच ट्रीजर्स बरीड अंडर देम, और इसके अंदर जो है खजाने दफना हुआ रहता था, इसके अंदर बहुत सारे खजाने रहते थे। ट्रीजर्स का मतलब होता है खजाना, बरीड का मतलब होता है इसके अंदर या दफना हुआ। एंड रीजन वाई इट हैज़ सर्वाइव्ड, और इसकी जीवित रहने का कारण यह है कि द इंड विच हिंदू सम सेट, और हिंदू धर्म ने जो कि अपने सामने जो लक्ष्य रखा है, इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलोंग मटेरियल, और यह भौतिकतावाद की ओर
जो है विकसित करने का नहीं है, जो भौतिकवाद की ओर विकसित नहीं किया है, बट स्पिरिचुअल लाइन्स, लेकिन जो डेवलपमेंट किए हैं किसकी ओर, स्पिरिचुअल लाइन। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, लाइन का मतलब होता है पंक्तियाँ। तो भारत जो है बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक पंक्तियों की ओर बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं इस चैप्टर के अंदर में भी बताए गए हैं, जो कहीं ना कहीं हम लोग का इंडियन सिविलाइजेशन जो है कहीं ना कहीं अभी तक जीवित है। और अब दूसरे देश जाओ, वहाँ की सभ्यता को पता करो, तो उसके तुलना में आप जो अवश्य रूप से बोलोगे जो हम लोग का जो सभ्यता है कहीं ना कहीं अभी भी जीवित है। नेक्स्ट पैराग्राफ है 20 नंबर यानी 20वां। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर बॉन्ड्स। ये जो हमारी सभ्यता है, हमारी कल्चर है, संस्कृति है, हमारा जो स्वराज है, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लिसिटी आवर बॉन्ड्स, हमारे चाहतों को बढ़ावा देना, हमारी जो चाहत है उस पर आश्रित नहीं है। सेल्फ इंडल्जेंस का मतलब होता है आत्मभोग, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डिनाइल, लेकिन यह जो प्रतिबंध करने पर आत्म इनकार चाहता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध, रोक लगाना, जो प्रतिबंध करने पे आत्म इनकार चाहता है। सेल्फ डिनाइल का मतलब होता है आत्म इनकार। नेक्स्ट पैराग्राफ है 21 नंबर। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सुइटेड फॉर द यूरोपियन। यह कोई संदेह नहीं है, यह संदेह नहीं है, यह जो यूरोपियन सभ्यता है वो यूरोप के लोगों को सूट करता है, भाता है। इट विल मीन्स रुइन फॉर इंडिया। देखिए, रुइन का मतलब होता है बर्बाद करना, तो रुइन फॉर इंडिया, यह इंडिया को बर्बाद करने के लिए है। इफ़ वी एंड एवर टू कॉपी इट, इंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना। अगर हम इसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो दिस इज नॉट टू से डैट, यह कहना सही नहीं है। वी विल नॉट एडॉप्ट एंड एसिमिलेट, हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसे मिलाना नहीं चाहिए। वट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस, और जो भी कुछ हमारे द्वारा अच्छाई और सक्षम हो, हमें क्या करना चाहिए, एसिमिलेशन करना चाहिए, मिलाना चाहिए। एज इट डजंट ऑल्सो मीन, और इसका मतलब यह भी नहीं है that even the European will not have the part with whatever evil might have crept into it। यहाँ तक कि यह जो यूरोपियन लोग है इसमें भाग लेने की इसे ज़रूरत नहीं होगी, और जो भी कुछ इसमें बुराई है इसके अंदर जो है क्या हो चुका है, क्रिप्ट हो चुका है, इसके अंदर जा चुका है। नेक्स्ट पैराग्राफ है मेरा 22वां नंबर 22। द इंसिसेंट search for material comfort and their multiplication is such an evil। यह जो भौतिक सुख और सुविधाओं की जो नियंत्रण खोज हो रहा है, उनका गुणगान और चाहत जो है क्या है, एक तरह से यह बुराई है। ठीक है, आई मेक बोल्ड टू से डैट, मैं कहने के लिए निर्भीक हूँ। बोल्ड का मतलब होता है निर्भीक। द यूरोपियन थीम सेल्स विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक, और जो यूरोपियन लोग हैं उनको जो है अपना आउटलुक फिर से तैयार करना होगा। देयर आउटलुक रीमॉडल, फिर से तैयार करना होगा। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ कंफर्ट, यदि वे उन सुख सुविधाओं के बोझ तले नाश ना हो जिसके लिए वे स्वयं को बना रहे हैं। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है कि यह जो मेरा पढ़ना है गलत हो, बट आई नो डैट फॉर इंडिया, मैं भारत के लिए जानता हूँ। टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लेम्स, और ये जो सोने की चिड़िया के पीछे में भागना, जो भाग रहे हैं, टू कोट सर्टेन डेथ, यह भागना जो है मौत की निश्चित दरवाज़ा या दरबार ही है। ठीक है, जो हम लोग के पास, इंडिया के पास जितने भी सोने का सामान था, चिड़िया एक तरह से इंडिया को कहा जाता था, जिससे जो लोग ब्रिटिश के लोग या जितने भी हम लोग शासन के अंदर आए और जितने भी सामान को लूटे गए, सोने को लूटे गए, तो इस तरह से हम लोग सोने के मामले में बहुत ही धनी थे जो लूटा गया। तो यही बोलता है इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग,
यह मेरा हो सकता है क्या, मेरा पढ़ना गलत हो सकता है। मैं जानता हूँ कि भारत के लिए इस सोने के पीछे भागना निश्चित एक मौत का दरबार होता है या है। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स, आइए हम अपने दिलों पर उत्कीर्णन करें। इनग्रेव का मतलब होता है उत्कीर्णन करना। द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, यह जो पश्चिमी दार्शनिक का आदर्श वाक्य है, यहाँ से देख सकते हैं। मोटो ऑफ वेस्टर्न, पश्चिमी, फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक, पश्चिमी जो दार्शनिक का आदर्श वाक्य है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। टुडे इज सर्टेन दैट मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, आज यह निश्चित है जो लाखों लोग हैं उच्च जीवन नहीं जी रहे हैं। वी द फ्यू, हम कुछ, who professor to do the thinking for the masses run the risk in vanish such after high living, और हम कुछ प्रोफेसर जनता के उस उच्च जीवन तथा उच्च सोच के लापता होने के बाद भी हम लोग व्यर्थ खोज में लगे हुए हैं, रिस्क उठा रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है मेरा 23 नंबर 23। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, यह जो सभ्यता का वास्तविक अर्थ जो है, कंसिस्ट नॉट इन मल्टीप्लिकेशन, यह चाहतों की गुणवत्ता में नहीं है, बट इन द डिलिबरेट एंड वॉलेंटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वांट्स, लेकिन यह चाहतों के और स्वैच्छिक प्रतिबंध को रोक लगाता है। डिलिबरेट का मतलब होता है विचार और वॉलेंटरी का मतलब जो होता है स्वैच्छिक। दिस अलोन इंक्रीजेज, यह अकेला बढ़ाता है, एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट, और यह बढ़ावा देता है कंटेंटमेंट को, संतोष को। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष। रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, वास्तविक खुशी और सेवा की जो क्षमता होता है उसको क्या करता है, बढ़ावा देता है। हैप्पीनेस का मतलब खुशी और कैपेसिटी का मतलब क्षमता। नेक्स्ट 24 नंबर लाइन है 24। ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, शारीरिक सद्भाव और आराम की जो ये एक निश्चित डिग्री है ये तो अवश्य है, बट एबव सर्टेन लेवल इट बिकम्स हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्थ, लेकिन इसके ऊपर जाने पे निश्चित रूप से जो है यहाँ से लेवल इट बिकम, या जो निश्चित स्तर से ऊपर जाने पे मदद के बजाय यह जो है बाधा बन जाता है। क्या बन जाता है, बाधा बन जाता है। देयरफॉर द आइडियल ऑफ सर्टेन एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सैटिस्फाइंग देम सीम्स टू बी डिल्यूजन एंड स्नेर, इसीलिए निश्चित रूप से असीमित संख्याओं में चाहतों और संतुष्टि का आदर्श एक भ्रम और एक फंदा के प्रतीत होता है। यहाँ से डिल्यूजन का मतलब होता है माया। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड, किसी भी शारीरिक जरूरतों की संतुष्टि, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, यहाँ तक कि किसी के संकीर्ण आत्मा की जो बौद्धिक जरूरतें हैं, मस्ट मीट एट ए सर्टेन पॉइंट एट डेड स्टॉप, एक निश्चित बिंदु पर मिलना चाहिए। देयरफॉर इट जनरेटेड इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉल्यूप्टनेस का मतलब जो होता है विलासिता होता है। ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांस सो दैट they do not hinder him in his service of humanity on which all the energies should be concentrated, और एक आदमी को जो है अपनी शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को व्यवस्थित करना चाहिए, व्यवस्थित रखना चाहिए, ताकि वे उसे मानवता की सेवा में बाधा ना डाले, जिससे कि उसकी शारीरिक जितने भी सारी ऊर्जा है क्या हो, केंद्रित रहे।